जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र शासन व्यवसाय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संचालनालय भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप यहाँ पर जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये आपको कैसे डाउनलोड करना है एंड इसके एलिजिबिलिटी के बारे में कैसे जानकारी जाननी है वो आप जान लीजिए। तो अभी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी DVET यानी कि इसको हिंदी में DVET बोलते हैं 772 पद पर निकाली है। एंड यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आप लोग कब से लेकर के कब तक फॉर्म भर पाएंगे। तो बेसिकली आप 17 फरवरी से 9 मार्च 2023 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। एंड कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, एज लिमिट कितनी है, वो सब जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद आप यहां पर एप्लीकेशन फीस जानेंगे और इसके बाद में यहां पर अब आपको इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आपके सामने प्रोसेसिंग होने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। इसके बाद में आप यहां पर आपका मिडिल नेम एंटर करेंगे। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप यहां पर इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आता है लास्ट नेम, जो कि आपको फिल करना अनिवार्य है। अब आपका सवाल होगा कि सर मेरा लास्ट नेम नहीं है तो मैं यहां पर क्या भरूं। तो आपको यहां पर ये बोला है कि इफ यू डोंट हैव लास्ट नेम देन यू शुड फिल योर फर्स्ट नेम एज लास्ट नेम, यानी कि जो आपने आपका नाम फर्स्ट नेम के अंदर भरा है वही आपको लास्ट नेम के अंदर एंटर करना है, अगर आपका लास्ट नेम नहीं है। इसके बाद यहां पर आता है हैव यू एवर चेंज्ड नेम, क्या आपने कभी नाम बदला है। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपने बदला है तो आप यस करेंगे। फिर आपको बताना है कि जो आपने नाम बदला है वो बदलने के बाद में कौन सा नेम होता है, वो नेम आप यहां पर आपको लिखना है। नहीं बदला तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद यहां पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके पहले आपका ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपके डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन यहां पर जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल या अदर वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इस नंबर को दोबारा डाल करके यहां पर कंफर्म कर देंगे। फिर अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद है मैट्रिकुलेशन रोल नंबर, यानी कि जो आपकी 10th है उसका जो रोल नंबर है वो आपको एंटर करना है। इसके बारे में आपको यहां पर बोला है कि काइंडली ऐड 0 बिफोर मैट्रिकुलेशन SSC नंबर, यानी कि आपको आपके रोल नंबर से पहले 0 एंटर करना है। इसके बाद में गाइज यहां पर आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना है। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। अब आपको यहां पर एक कैप्चा कोड फिल करना है एंड इसके बाद में आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपके नंबर के ऊपर और ईमेल के ऊपर OTP सेंड कर दिए हैं। आपको ऊपर नंबर वाला OTP एंटर करना है और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहां पर नीचे ईमेल वाला OTP डालेंगे जो कि आपकी ईमेल के ऊपर सेंड किया है। फिर आप वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी वैलिडेट कर देंगे। देन आप यहां पर नीचे आएंगे। आपको यहां पर डिक्लेरेशन में आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको यहां पर जो वेरिफिकेशन कोड कैप्चा कोड दिया है आपको एक बार फिर से एंटर करना है एंड देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा एंड आपके सामने रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन इस तरह से आ जाएगी जैसे कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, आपको गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने प्रोसेसिंग होगी जहां पर आपको बेसिकली ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं। तो यहां पर आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में यहां पर कुछ जानकारी आपकी दी गई होगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर भरी है और कुछ जानकारी आपको यहां पर भरनी है। जैसे कि आप यहां पर आएंगे और आपको जो आपका मदर्स नेम है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। देन यहां पर आपका जो फादर्स का नेम है वो भी आपको एंटर करना है और इसके बाद में जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपको बताना है। मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो, विडोवर हो, जो भी है आपका स्टेटस वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। अब आपके सामने आती है डोमिसाइल, नेशनलिटी एंड कैटेगरी डिटेल। तो यहां पर आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछेगी कि आप महाराष्ट्र स्टेट के स्थायी निवासी, आपके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र स्टेट का। अगर हाँ तो आप यहां पर यस करें। यस करने के बाद में आपको यहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। नॉर्मली जो ये सर्टिफिकेट इशू होता है वो आपका SDM, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन अथॉरिटी के द्वारा जारी होता है, जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर भी मेंशन होता है कि हाँ इस अथॉरिटी ने ये सर्टिफिकेट जारी किया है। तो इनमें से जिस भी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उस अथॉरिटी का नाम आपको यहां पर देना है। इसके बाद में यहां पर आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू डेट, कब ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको एंटर करना है जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ही मेंशन होगा। कास्ट कैटेगरी, आपकी इनमें से कौन सी कास्ट है या फिर कैटेगरी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप ओपन से है तो आप ओपन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी है बेसिकली वही आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद गाइज यहां
पर जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आपको यहाँ पर देनी है। देन यहाँ पर आप सेम तरीके से जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर नीचे आते हैं और देखते हैं कोरस्पोंडेंस एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि एड्रेस लाइन फर्स्ट 2 के अंदर आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। एंड कंट्री के अंदर आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट के अंदर जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ से जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर जो आपके सिटी या फिर विलेज का नाम है वो आपको एंटर करना है और जो आपका पिन कोड पोस्टल कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। नीचे यहाँ पर आता है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, एक है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर अलग है तो आप यहाँ पर नो करेंगे एंड अलग से अपना भर देंगे। बट अगर सेम है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए और यस करने के बाद में आप सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एडिशनल डिटेल का सेक्शन आ चुका है, जहां पर सबसे पहले आपसे पूछेगी क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर आप है तो आपको यस करना है एंड अगर आप नहीं है तो आपको नो करना है। अगर आप है तो आप यस करके फिर आपको यहाँ पर आपका सर्विस पीरियड बताना कि कब से वो स्टार्ट हुआ था और कब तक आपने किया था। एंड इसके बाद में गाइज आपसे पूछेगी कि आप स्पोर्ट्स पर्सन है। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद फिर पूछे कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर किसी भी गवर्नमेंट में आप काम करते हो, एम्प्लॉय है, तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो करना है। अदर डिटेल आर यू प्रोजेक्ट अफेक्टेड। अगर हाँ तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप अर्थक्वेक अफेक्टेड है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा है आर यू ए डिग्री डिप्लोमा होल्डर पार्ट टाइम कैंडिडेट। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर यस करना है एंड अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर क्या आप यतीम यानी कि ऑर्फन है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप फ्रीडम फाइटर से जो वार्ड्स है उससे बिलोंग करते हैं फैमिली से, तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। आर यू सन डॉटर वाइफ ऑफ ए फार्मर हु कमिटेड सुसाइड। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। आर यू अप्लाइंग अंडर वुमेन रिजर्वेशन। अगर आप इसके अंतर्गत अप्लाई करें तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। अब आपसे पूछे कि वेदर प्रोसेसिंग ईडब्ल्यूएस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर कुछ और सवाल आपसे पूछे जो कि क्रिमिनल केस से जुड़े हुए हैं कि वेदर एनी एफआईआर और क्रिमिनल केस हैज़ एवर बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। क्या कभी आप अरेस्ट किए गए हो, डिटेन किए गए हो, तो आपको सेकंड वाले में यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या आप कभी किसी केस में दोषी पाए गए हो या फिर बरी किए गए हो कोर्ट के द्वारा। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इनमें नो ही कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे आता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल मार्क्स ऑन विजिबल आइडेंटिफिकेशन। बेसिकली आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है। तो जहां पर भी आपकी बॉडी के ऊपर ये परमानेंट मार्क है उस मार्क के बारे में आप लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी परमानेंट मार्क नहीं है तो आप यहां पर नो मार्क लिख सकते हैं। फिर यहां पर आपको मिनिमम वन आइडेंटिटी प्रूफ इज मैंडेटरी, यानी कि इनमें से कोई एक आईडी आपको देनी ही होगी। जैसे कि डू यू हैव पैन कार्ड। अगर आपके पास है तो आप यहां पर यस करें एंड यस करने पर आपको पैन कार्ड का नंबर और जो नाम आपका पैन कार्ड के ऊपर है वो नाम आपको यहां पर लिखना है। इसी के बाद डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस। अगर है तो यस करें, यस करने के बाद में आपको उसकी जानकारी देनी होगी, नहीं तो आप नो कर दीजिए। क्या आपके पास वोटर आईडी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। यस करते हो तो फिर आपको वोटर आईडी एंड आपका जो नाम है वोटर आईडी पर वो आपको लिखना होगा। फिर इसी प्रकार से कि आपके पास पासपोर्ट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनमें से कोई एक आईडी ही चाहिए कंपलसरी रूप में, तो कोई एक आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसकी जानकारी दे दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर टिक कीजिए और ये टिक करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड प्रेफरेंस सिलेक्शन में क्वालिफिकेशन की जानकारी मांगी गई है, जो कि सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th। तो आपने 10th किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको बताना कि कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 10वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज, ग्रेड या फिर सीजीपीए। जो भी था वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो फिर आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी और फिर यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि कौन से साल के अंदर आपने आपकी 10th पास की है। फिर आता है डॉक्यूमेंट अपलोड, जहां पर बोला है अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। तो आपको यहां पर ये बोला है कि आपके फोटो की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर एंड जो साइज है वो 80 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आपको यहां पर क्लिक टू अपलोड पर क्लिक करना है और फोटो के जो और भी डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो आपको यहां पर इसके ऊपर क्लिक करना है, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डमी के रूप में अपलोड करके आपको दिखाता हूं। मैं यहां
यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो आपका फोटो इस तरह से यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। एंड जैसे आपकी फाइल अपलोड हो जाए आप यहाँ पर इसको क्लोज कीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है उसको अपलोड करेंगे। जो इसका डायमेंशन है वो भी आप देख लीजिए, इसका भी साइज 50 से 80 KB के बीच में रखा है। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर आपका साइन है उसको सेलेक्ट करें, यहाँ से ओपन करें। ओपन करने के बाद आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। जैसे ही आप अपलोड करें तो आप इसको क्लोज करें। क्लोज करने के बाद में आप यहाँ पर इसको व्यू करें। व्यू करना जरूरी है क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर आता है अपलोड योर स्कैन्ड 10th क्लास मार्कशीट। यहाँ पर आपको 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। इसका फॉर्मेट JPEG का भी है, JPG का भी और PDF में, यानी कि इनमें से किसी भी फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। साइज 100 KB से 2 MB के बीच में रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर भी आपकी फाइल है मार्कशीट की वो आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है एंड इस फाइल को भी आपको अपलोड करके क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर इसको व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद में यहाँ पर आता है टेस्ट सेंटर सिटी डिटेल्स। तो आप पहली चॉइस टेस्ट सेंटर के लिए किसे देना चाहते हैं, किस सिटी को, वो आपको सेलेक्ट करनी है। सेकंड आपको किसे देनी है, थर्ड आपको किसे देनी है, ये आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपने जो भी जानकारी अभी प्रोफाइल के अंदर भरी है वो आ चुकी है। आप यहाँ पर इस जानकारी को चेक करने के बाद में प्रिंट लेना चाहे तो Ctrl+P करके प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो अब आप यहाँ पर अप्लाई पोस्ट पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पोस्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी और अब आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए। इसको यहाँ पर वेट होने के बाद में आप देखेंगे अप्लाइंग पोस्ट। तो आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस क्वालिफिकेशन कम ज़्यादा होगी उस पोस्ट के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आपने इंस्ट्रक्टर की ये पोस्ट सिलेक्ट की तो फिर यहाँ पर आपसे पूछे डू यू हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर नो करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर यस किया तो यस करने के बाद में एक्सपीरियंस नंबर फर्स्ट में आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जहाँ से आपने जॉब की है, जहाँ से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, वो आप यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। किस पोस्ट पर आपने काम किया उस पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे, कब आपने जॉब छोड़ी थी वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछे आर यू फिजिकली हैंडीकैप, दिव्यांग, अगर है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू डन 12th वोकेशनल कोर्स विद फर्स्ट क्लास, अगर हाँ तो यस करें। फर्स्ट क्लास का मतलब होता है कि आपने 60% प्लस के साथ में की हो। एंड जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस करते तो फिर आपको बताना नेम ऑफ पासिंग बोर्ड, यानी कि किस बोर्ड से आपने आपकी जो 12वीं वो पास की है, फिर कौन से स्कूल कॉलेज से की है उसका नाम आपको देना है। पास्ट विद, तो आपने डिस्ट्रिक्शन फर्स्ट क्लास में आपको बता दो जिनके 60% प्लस होते हैं उनको फर्स्ट क्लास के अंदर काउंट किया जाता है। डिस्ट्रिक्शन में आता है 90 प्लस वाले या फिर 85 प्लस पर भी आते हैं। तो जिस पे भी आपने किया वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप सेलेक्ट करेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे और मार्क्स की परसेंटेज काउंट कर ली जाएगी। कौन से साल के अंदर आपने पास की थी वो सेलेक्ट कर लेंगे। वोकेशनल कोर्स डिटेल, मैकेनिकल जो टेक्नोलॉजी है तो आप यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज यहाँ पर डिप्लोमा डिटेल्स अगर आपके पास है तो यस करें। यस करने के बाद में इसकी जानकारी भी आपको ऐसे ही देनी है जैसे कि अभी आपने 12th की दी है। अगर नहीं किया तो आप नो कर दीजिए। डिग्री डिटेल, अगर डिग्री किया तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। यस करने पर आपको सेम तरीके से डिग्री की जानकारी देनी है कि कहाँ से पास की है, कौन से महीने एंड साल के अंदर पास की है और जो पास क्लास है वो क्या है, परसेंटेज के अंदर नंबर थे या फिर किसके अंदर थे वो आपको जानकारी देनी है। फिर आता है आपका सर्टिफिकेट डिटेल। हैव यू कंप्लीटेड स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर यस करें। यस करने पर आपको सेंटर एक्सीलेंस डिटेल में बताना कि प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, बेसिकली जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई करें पोस्ट के वही यहाँ पर आपको विकल्प देखने को मिलेगा। डू यू हैव नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस करें। यस करने पर आपको सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन एप्रोप्रिएट ट्रेड या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन एप्रोप्रिएट ट्रेड, तो जिसमें भी आपका है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आपको जो ट्रेड है वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर नो करते तो ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड प्रेफरेंस सिलेक्शन का सेक्शन एक बार फिर से आ चुका है, जहाँ पर आपको पहले तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है जिसका साइज 100 KB से 2 MB के बीच में और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG या फिर PDF का रखा है। तो आप क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो फाइल आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे एंड ओपन कर देंगे तो आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर मैंने एक रैंडम फाइल आपको सेलेक्ट करके दिखाई है। फिर आप
व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेंगे। देन गाइज आपको यहाँ पर जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी सेम तरीके से अपलोड करना है। आपका एक आईडी प्रूफ अपलोड करना है, जिसकी जो आईडी की जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर दी है वही आईडी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर आपको यहाँ पर 12th की जो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, अगर आपने इसकी जानकारी दी है। एंड जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जो आपका ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आपने उसमें यस किया था तो आपको ट्रेड सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर आपका नाम और आपकी फीस का अमाउंट दिया गया। अब आप यहाँ पर जो भी आपको ये विकल्प दिए गए डिक्लेरेशन में टिक करने के, आप इनको रीड करते हो यहाँ पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और एक बार फिर से आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर, यूपीआई यानी कि जिस भी माध्यम से चाहे अपनी फीस जमा कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर कोई भी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस को जमा कर देंगे, आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग DVET महाराष्ट्र ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।